जीटी न्यूज हजारीबाग हर बार आपके लिए नई स्टोरी, नई खबरें लेकर आता रहा है। इस बार हम लोग आपके लिए 1857 की लड़ाई में हजारीबाग का जुड़ाव, हजारीबाग के इतिहास की गाथा लेकर आए हैं। सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश कई वर्षों तक अंग्रेजों को गुलाम रहा। हमें आज़ादी दिलाने के लिए कई वीर महापुरुषों ने अंग्रेजों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी। वे महापुरुष अपने देश के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं। देश के हर कोने ने स्वतंत्रता सेनानी दिए हैं। ऐसे में देश की आज़ादी की लड़ाई में हमारा हजारीबाग भी पीछे नहीं रहा है। स्वतंत्रता की लड़ाई में हजारीबाग ने कई महापुरुष व वीरांगनाएं दिए हैं, जिनमें से 1857 की लड़ाई की अग्रिम भूमिका निभाने वाले सूबेदार शहीद जयमंगल पांडे भी थे, जिन्होंने 1857 में देश की आज़ादी दिलाने में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। आज हम कुछ इतिहास के पन्नों को आपके बीच ला रहे हैं, जो यह बताएगा कि हमारा हजारीबाग भी स्वतंत्रता की लड़ाई में अपनी अग्रिम भूमिका निभाई है। पेश है एक रिपोर्ट। हजारीबाग सदर प्रखंड के खिरगांव मोहल्ले के पांडे टोला के एक महापात्र ब्राह्मण परिवार के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि 1857 में सिपाही विद्रोह के नायक रहे सूबेदार शहीद जयमंगल पांडे हमारे पूर्वज थे और वे उस समय एकत्रित बिहार के हजारीबाग जिला के खिरगांव मोहल्ला के पांडे टोला में रहते थे। उनका जन्म भी खिरगांव के पांडे टोला में हुआ था। परिवार के द्वारा शहीद जयमंगल पांडे के बारे में मिले दस्तावेज के माध्यम से यह बताया कि सन 1793 में शहीद जयमंगल पांडे का जन्म महापात्र ब्राह्मण कुल में हजारीबाग जिला के खिरगांव मोहल्ले के पांडे टोला में हुआ था। उनके पिता का नाम स्वर्गीय अर्जुन पांडे था। अर्जुन पांडे के 4 पुत्र थे, जिसमें शहीद जयमंगल पांडे सबसे छोटे थे, जिन्होंने अपनी युवा अवस्था में सन 1818 ईस्वी में रामगढ़ बटालियन में अपना योगदान दिया, जिसका जिक्र उनके परिवार के द्वारा प्रस्तुत किताब व वंशावली में अन्य साक्ष्यों में भी दिखता है। शहीद सूबेदार जयमंगल पांडे के वंशज होने का दावा करने वाले, साथ ही जयमंगल पांडे की बातों को सभी के सामने लाने वाले एडवोकेट सुनील कुमार पांडे बताते हैं कि मैं पूर्व में जर्नलिज्म कर रहा था। मुझे इतिहास के बारे में प्रस्तुति करने को कहा गया था। कई बार मैंने अपने बूढ़े बुजुर्गों से सुनता आया था कि 1857 की लड़ाई की अग्रिम भूमिका निभाने वाले शहीद सूबेदार जयमंगल पांडे हमारे पूर्वज थे। हमारे पुराने घर में 1858 ईस्वी के पुराने बक्से मिले, जिनमें खंगालने के उपरांत कई ऐसे दस्तावेज मिले जिनमें यह प्रमाणित मिलता है कि शहीद जयमंगल पांडे हमारे पूर्वज थे। यहीं से मैंने शहीद जयमंगल पांडे के इतिहास को खंगालना शुरू किया तो कई साक्ष्य हमारे सामने आई और उनकी बदौलत मैंने इसकी पूरी तहकीकात की सच्चाई आज हमारे सामने है। आज हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि हम लोग शहीद सूबेदार जयमंगल पांडे के वंशज हैं। वहीं इस मामले में सुनील कुमार पांडे की मां व परिवार वाले भी कहते हैं कि हमें गर्व है कि हम लोग शहीद के परिवार से हैं, परंतु जो सम्मान शहीद को मिलना चाहिए था अभी तक वो नहीं मिल पाया है। देखिए, मैं रांची में जर्नलिज्म कर रहा था, तो एक सब्जेक्ट था कि अब कुछ सब्जेक्ट पर रिसर्च करके लाना है। तो हमारे परिवार में बूढ़ा बुजुर्ग काफ़ी बचपन से सुनते आ रहे थे कि हमारे घर में कोई स्वतंत्रता सेनानी था जिसका नाम जयमंगल पांडे था, लेकिन उसका कुछ हम जो है सो घर वाले कभी ध्यान उतना कोई देते नहीं थे। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हम इसका रिसर्च करें।
तो रिसर्च किया तो सबसे पहले जितने भी बूढ़े पुराने लोग थे उनसे पूछे, उन्होंने बताया। घर में जब मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में जब जानना चाहा तो घर में पुराने मेरे मकान में एक संदूक था जो 1856 का संदूक था। उस संदूक को जब खंगाल करके निकाला गया तो उसमें सारा दस्तावेज जो है सो जयमंगल पांडे के बारे में होने का। तो अब इस चीज़ का लिए जो है सो हमने एक होरो साहब यहाँ इतिहासकार थे बहुत पुराने, मैंने उनके पास गया और बोले कि झारखंड पर हमको कोई इतिहास के बारे में आप हमको कुछ बताइए। तो उन्होंने लेबेनियन और मुंटेनियर इस तरह करके एक बुक था जो डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार का लिखा हुआ था, उन्होंने दिया, बोला कि इसको पढ़ जाइएगा तो इसको आपको जयमंगल पांडे के बारे में इसमें मिल जाएगा। उस किताब को मैंने 300 पन्ने का मैं फ़ोटोकॉपी कराया और उसमें मैंने देखा कि जयमंगल पांडे का नाम पिता अर्जुन पांडे, रेसिडेंट ऑफ खिरगांव, जाति का बाई कास्ट महापात्र ब्राह्मण, और ये वर्ड है सो वहाँ पर लिखा हुआ था और उसका लैंडेड प्रॉपर्टी हजारीबाग में है, ये लिखा हुआ था। और इस तरह से हम अपने सब्जेक्ट को सबसे पहले बुलू इमाम को दिखाया जो यहाँ के काफ़ी इतिहासकार हैं। उन्होंने जब हमारे घर आए, रिसर्च किए, पूरा पेपर देखे तो उन्होंने एक सर्टिफिकेट मुझे दिया कि नहीं, ये जयमंगल पांडे यही हजारीबाग का निवासी थे और हम लोग को पूर्वज के थे। सच्चाई इस चीज़ का है कि पहले तो लोग अपने परिवार में ही ये लोग जानते थे कि हमारा परिवार, हम जयमंगल पांडे के परिवार से हैं। लेकिन जब हमारी शादी हुई इस घर में तो मात्र इस घर में हम एक पढ़ी लिखी बहू घुसे थे। तो जब उनकी पौर पौत्री की शादी हुई थी जैना मोड़ में, तो जब भी मेरे यहाँ किसी फंक्शन में या ऐसे भी आ जाती थी तो पूरा कहानी हमको सुनाती थी कि जयमंगल पांडे जो मेरे परदादा थे और वो जो हैं सो ये अपना अंग्रेज़ों के ज़माना में अपना पहले बलिदानी दे करके इस देश को सुरक्षा दिलवाए। तो ये सब कहानी जो सुने हम तो थोड़ा सा लगा था कि हम गर्व लगा था कि हम इस जयमंगल पांडे खानदान से हैं। क्योंकि इस किताब में हम पढ़े थे, पहले जिस किताब में हम पढ़ते थे, आज उस खानदान की बहू बन करके आई हूँ, कम बड़ी बात नहीं। देखिए, खानदान के होने के नाते तो गर्व है ही, लेकिन देश के आज़ादी के नाते हमको बहुत बड़ा गर्व है कि जिस देश के लिए वो अपने बलिदान दिए और पहले बलिदान दे करके अंग्रेजों से मुक्त कराए, और वो आदमी का आज चतरा नहीं, जयमंगल पांडे के नाम से होना चाहिए था चतरा डिस्ट्रिक्ट, मेरा ये कहना है। पहले तो हम लोग ये स्कूल में पढ़े थे जयमंगल पांडे के बारे में, तो कि स्वतंत्र सेनानी है 1857 ईस्वी के। तो जब शादियों के यहाँ आए और मालूम पड़ा कि हम उन्हीं के वंशज हैं तो बहुत अच्छा लगा, गर्व महसूस हुआ कि हम स्वतंत्र सेनानी के वंशज के हैं और हम लोग का मतलब एक घर के मेंबर स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़े हैं, देश में अपना बलिदान दिए हैं। शहीद जयमंगल पांडे के छठे वंशज सच्चिदानंद पांडे उर्फ सच्चू पांडे बताते हैं कि हम केवल दावा नहीं करते, जो अभी तक प्रमाण मिला है उसे तो यही झलकता है कि हम शहीद के परिवार से ही बिलोंग करते हैं। शहीद सूबेदार जयमंगल पांडे के बारे में जो साक्ष्य हमारे पास है, चाहे वो 1857-58 की लकड़ी का बक्सा या अंग्रेज के समय के नक्शा, उस समय जयमंगल पांडे के पुत्र पुनीत पांडे का रामगढ़ रेजिमेंट का इस्तीफा की कागज, साथ ही जमीन का नक्शा, जमीन के बंटवारा नामा और कई साक्ष्य, जिससे यह प्रमाणित होता है कि हम लोग शहीद जयमंगल पांडे के वंशज हैं। अगर देखा जाए तो जो वंशावली हमारे पास है उससे यह भी सामने आती है कि हम लोग उनके छठे वंशज हैं। जिस इतिहास को हम लोग किताबों में पढ़ा करते थे, वो इतिहास आज आपके बीच सिटी न्यूज़ लेके आ रहा है। पहले तो नमस्कार, मैं आशीष। लगातार सिटी न्यूज़ जो है हजारीबाग के इतिहास आपके बीच लाते रहा है और आज जो इतिहास हम आपके बीच ला रहे हैं कहीं न कहीं हमारे स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है। किताबों में हम लोग पढ़ा करते थे सिपाही विद्रोह हुआ था, परंतु वो सिपाही विद्रोह के नायक कौन थे वो आज आपके बीच आ रहा है। इस वक्त हम हजारीबाग खिरगांव टोला के पनटोला में खड़े हैं। यहाँ पर हमें कैसे साक्ष्य मिले हैं जो स्वतंत्रता
से जुड़ा हुआ बताता है। आप भी जानते होंगे शहीद जयमंगल पांडे के बारे में। वो एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने 1857 सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किए थे, इतिहास बनाया था। कहीं ना कहीं वो स्वतंत्रता, वो लड़ाई हमें आज़ादी दिलाने में काम आई। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये जो घर है, शहीद जयमंगल पांडे, इसी स्थल पर उनका जन्म हुआ था, यहीं से इतिहास शुरू हुआ था। हमारे साथ कई लोग हैं जुड़ेंगे जो ये दावा करते हैं कि मैं शहीद जयमंगल पांडे का वंशज हूँ। शहीद को सम्मान दिलाने में कहीं ना कहीं इनकी अग्रिम लड़ाई रही है, चाहे वो लोकल स्तर पर हो, राज्य सरकार से हो या केंद्र सरकार से हो। इनसे भी हम जानेंगे क्या कि इनके पास क्या साक्ष्य है कि आप शहीद जयमंगल पांडे के वंशज हैं। ऐसे में हमारे साथ शहीद जयमंगल पांडे के 7वें पीढ़ी सचिदानंद पांडे हैं। इनसे बात करेंगे कि जो साक्ष्य इन्होंने प्रस्तुत किया है, जो हमें देखने को मिल रहा है, उसमें कितनी सत्यता है और क्या हकीकत है। स्वागत है सिटी न्यूज में आपका। आपको भी बधाई और पूरे जनता को भी बधाई। लगातार आप लोगों ने ये दावा किया है कि शहीद जयमंगल पांडे हैं, आप उनके वंशज हैं, और ऐसे में कई लड़ाइयाँ आप लड़ी है। क्या कहेंगे आप इन पर? एक्चुअली वो तो भारत गौरव हैं, भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है और गर्व होता है कि हम उनके वंशज हैं। हालांकि हम सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि वो हजारीबाग के हैं, यहाँ के निवासी थे। उनको तो इतिहास में लोग पढ़ा, लोग जानता भी, आज भी कई पन्नों में पढ़े जाते हैं। इन प्रचार प्रसार कम है, अब इतिहास के पन्नों में नहीं दिख रहा है। तो वंशज जब उनका है तो उनका नाम को कम से कम पूरे भारत को फिर से बताना मेरा कर्तव्य बनता है। जहाँ तक साक्ष्य की बात है तो हमारे पूर्वज बोला करते थे कि जयमंगल पांडे हम लोग के हैं। उस समय हम लोग बच्चा हुआ करते थे, जैसे जैसे बड़े हुए तो मेरा भाई एक था वो जर्नलिज्म कर रहा था, तो उस तरह से वो बहुत साक्ष्य वहाँ से जुटाया। दूसरा चीज़, हमारे यहाँ कुछ संदूक निकले हमारे इसी घर से, तो उस संदूक में जो है सो खतियान, जो यहाँ का ज़मीन का नक्शा, उसमें जयमंगल पांडे इनकी थे। जो उन्होंने आपस में जो भाई भाई का बंटवारा की लड़ाई लड़ी, वो बंटवारा नामा में जयमंगल पांडे इनकी थे। और जिस तरह से बहुत सारे किताबों को हम लोग सर्च किए तो उसमें खिरगांव नाम लिखा हुआ है, महापात्र ब्राह्मण लिखा हुआ है, ये हजारीबाग लिखा हुआ है साक्ष्य से। तो सारा चीज़ अगर कुल मिला के देखा जाए तो हम लोग पूर्ण रूपेण वंशज है। और कई ऐसे संदूक हैं, जो मेरे घर में भी एक संदूक है, आप देखे होंगे यहाँ पे, वो संदूक 1856, 57, 58 का सब संदूक है। 4-5 संदूक थे, हम लोग सारे गोतिया में एक वो संदूक चला गया। तो इतने साक्ष्य हैं, कई जगह पे हम लोग पेश भी किए हैं, इतिहासकार को भी दिए हैं, और जहाँ भी दिए तो वहाँ से इनकार नहीं हुआ। लोग बड़ा उत्साहपूर्वक और बड़ा आश्चर्यचकित होकर बताए कि तो बहुत बड़ा धरोहर है हजारीबाग, और यहाँ आप अगर उनके वंशज है तो उस धरती को नमन करते हैं कि जिस धरती से जयमंगल पांडे आते हैं। लड़ाई किससे है आपकी? जो सम्मान जो मिलना चाहिए था वो अभी तक क्यों नहीं मिल पाया है? क्या आप लोगों ने प्रयास किया है इनको सम्मान दिलाने के लिए, अगर आप जयमंगल पांडे के वंशज? लड़ाई किसी से नहीं, सब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पूरे झारखंड से लेकर के भारत में अलग अलग प्रतिनिधित्व हैं। प्रधानमंत्री भी प्रतिनिधित्व करते हैं, मुख्यमंत्री भी करते हैं। स्थानीय में आइएगा तो जिला परिषद, सांसद, मुखिया, हर तरह का प्रतिनिधित्व होता है। हम चाहते हैं कि वो लोग निकल के सामने आवे और जो इनका छुपा हुआ जो धरोहर है, छुपा हुआ जो नाम है, जो इतिहास के पन्नों से गौन होता जा रहा है। और चतरा इतनी बड़ी धरती जहाँ पे इनकी बलिदानी हुई, जहाँ सैकड़ों सैनिक गवाह है, उस फांसी तालाब गवाह है, उसकी इस धरोहर को हमेशा छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मेरी लड़ाई यही है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनके तक आवाज़ जाए और हम भी जहाँ तक पहुँचना है वहाँ पहुँचते हैं और जहाँ भी बुलाया जाता है हम जाते हैं। अभी हम बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, दिल्ली, सब जगह से आए, सब जगह एक सम्मान मिलता है, लेकिन अपने ही धरती पर सम्मान न मिले ये थोड़ा सा आक्षेप लगता है। अगर यहाँ सम्मान मिलेगा तो हम पूरे भारतवर्ष में इनको सम्मान मिलना शुरू। कहीं ना कहीं ये हमारी शुरुआत अभी है। हम यहाँ से हजारीबाग से चतरा तक चलेंगे, कई ऐसे साक्ष्य आपके बीच हम लाएंगे। कई बातें सचिदानंद से हमने जानने का प्रयास किया है, कई बातें इन्होंने कहा है। अभी तक जो इन्होंने लड़ाई लड़ी है वो सम्मान की बात है।
जाहिर सी बात है, अगर स्वतंत्रता सेनानी हमारे बीच है, हमारे हजारीबाग के हैं, हमारे खिरगांव के हैं, हमारे पानेटोला के हैं, तो क्यों ना हमारा हजारीबाग का नाम इतिहास के पन्नों में लिखा जाए। कुजुनपुर भी मैंने कई किताब पढ़ा है, उन किताबों में भी हजारीबाग खिरगांव का नाम आया है। तत्काल की अगर बात करें हम, तो जेपीएससी का जो पढ़ाई किया जाता है, छात्रों को बताया जाता है, उन किताब में भी यहाँ का जिक्र किया गया है। हम अभी शहीद जयमंगल पांडे के कई वंशज से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। बात यहीं खत्म नहीं होता, आगे भी क्या ऐसे बातें हैं जिनमें हम लोगों ने यह जाना कि शहीद सूबेदार जयमंगल पांडे अभी के समय में हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र के खिरगांव मोहल्ले के पानेटोला के निवासी थे। शहीद के चौथे पीढ़ी यानी छर पोता 90 वर्षीय देवी पांडे ने बताया कि हम लोग अपने छरदादा को तो नहीं देखा, परंतु उनके बारे में अपने बुजुर्ग से कई बातें सुनी है कि किस प्रकार उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी और वीरगति को प्राप्त हुए। इनमें एक बात और सामने आई कि उनके एक और वंशज ने बताया कि जो हमने अपने बुजुर्गों से सुना, शहीद जयमंगल पांडे को फांसी होने के बाद काफी संख्या में खिरगांव पानेटोला अंग्रेज आए थे और जिस घर में मैं रह रहा हूँ उस घर के आंगन को कोड़ दिए थे ताकि कुछ साक्ष्य छुपा कर तो नहीं रखा गया। कैमरा के सामने जो बातें कही गई, जो हम लोगों ने देखा, ये बातें साफ तौर पर कहते हैं कि कहीं न कहीं शहीद जयमंगल पांडे का हजारीबाग से जुड़ाव रहा है। चौथा पीढ़ी में कौन थे जयमंगल? जयमंगल पांडे हमारे सरदादा हुए। जयमंगल का तीन बेटा, जयमंगल पांडे का तीन बेटा थे। प्रसाद पांडे, गोपाल पांडे और एक और बेटा था बम्भोला पांडे। तो हम लोग हैं गोपाल पांडे में, और एक अभी परिवार सब है प्रसाद पांडे में। माने दो वंशज में हम लोग सब अभी तैयार है। और एक वंशज जो भी। क्या जानते हैं आप शहीद जयमंगल पांडे के बारे में? जयमंगल पांडे के बारे में जानते तो इतना था कि हम लोग को बहुत सा जगह जमीन जायदाद दे रखे थे। यहाँ पर क्या करते थे वो? जो है क्या करते थे वो? जयमंगल पांडे यहाँ अपना ब्राह्मण नीति करके फौज में थे 1857 के गदर में। और अंग्रेज माने ये समय युद्ध हुआ था कलकत्ता से, तो कलकत्ता से होकर के रांची होते हुए उन लोग वहाँ से माने जब आपसी युद्ध हुआ है, माने जैसे विद्रोह हुआ ना, मिलिट्री का विद्रोह, वही वक्त वहाँ से वो अपना समुच्चा भाग के लेकर के पूरे मिलिट्री को तो रांची होकर के आए थे। वो चतरा में जाकर, और चतरा में अंग्रेज सब उसको पकड़ करके वहाँ पर तो जयमंगल पांडे और नादिर अली खान दोनों को पकड़ के वहाँ पर फांसी में चढ़ा दी। इसमें कोड़ा था एक कारण से कि मैंने इसमें कुछ संपत्ति और कुछ प्रॉपर्टी उन्होंने दबा करके रखा है, लेकिन इन्होंने इसमें कुछ निकला नहीं, कुछ पाया, अंग्रेज के फोर्स पाया नहीं। कोड़ करके अंगना को मेरा घर को मैंने दज्जू उड़ा करके चल। शहीद सूबेदार जयमंगल पांडे के बारे में जो बातें हमने हजारीबाग में जाना तो पता चला कि उनके उस समय 4 अक्टूबर 1857 को चतरा जिला के एक तालाब के पास, जिसे हम लोग आज के समय में शहीद तालाब के नाम से भी जानते हैं, में अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दी गई थी। केवल जयमंगल पांडे को ही नहीं, शहीद सूबेदार नादिर अली शाह को भी फांसी दिया गया था। हमने यहाँ से शुरू की हजारीबाग से चतरा की यात्रा और कई साक्ष्य को भी जुटाया। चलते यहाँ से हम लोग चतरा की ओर और इतिहास के बारे में फिर से दोहराएंगे हम।
सिटी न्यूज लगातार हजारीबाग की कई कहानियों से आप लोग को रूबरू कराता रहा है। हजारीबाग से कई साक्ष्य हम लोगों ने शहीद जयमंगल पांडे का जुटाया। अब हम लोग हजारीबाग से चतरा की ओर निकल चुके हैं। इस वक्त हम लोग हजारीबाग जिला और चतरा के जिला के बीच में कटकमसांड एक प्रखंड पड़ता है। उस प्रखंड में हम लोग पहुंच चुके हैं। 25 किलोमीटर हमें और चलना है और स्वतंत्रता सेनानी शहीद जयमंगल पांडे के इतिहास के बारे में जानना है, समझना है और कई रहस्यों से पर्दा उठाना है। पहुंच चुके हैं चतरा। हम यहां से उठाएंगे शहीद जयमंगल पांडे के इतिहास के बारे में। हजारीबाग बहुत सारे साथ के साथ हम आए हैं चतरा। चतरा पहुंचने पर हम लोगों ने यहाँ के शहीद स्थल का भी जायजा लिया, जहां शहीद सूबेदार जयमंगल पांडे ही नहीं, शहीद सूबेदार नादिर अली शाह को फांसी दिया गया था। कई ऐसी बातें हम लोगों ने यहाँ जाना जो यह बताता है कि कहीं न कहीं हजारीबाग से साथ चतरा का जुड़ाव स्वतंत्रता की लड़ाई में रहा है। चतरा पहुंच चुके हैं हम लोग इतिहास के पन्नों को खोलने के लिए। 1857 सिपाही विद्रोह के बारे में हमने पढ़ा था, आज उसे हकीकत में जानने के प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त हम चतरा शहीद पार्क में खड़े हैं, जहां 1857 सिपाही विद्रोह के नायक शहीद जयमंगल पांडे और नादिर अली शाह को फांसी दी गई थी। ये वही स्थल है जहां 1857 में फांसी दी गई थी शहीद जयमंगल पांडे को, नादिर अली खां को। यहाँ पर एक मैसेज भी दिया गया है, शहीदों के मजार पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। कहीं न कहीं ये शहीदों के शहीद होने की प्रशंसा करता है, जिन्होंने दावा किया था कि हम शहीद जयमंगल पांडे के वंशज हैं। जो साक्ष्य हमें मिले, जो हमने आपको दिखाया, कहीं न कहीं ये दावा पेश जरूर कर रहा है कि शहीद जयमंगल पांडे हजारीबाग के निवासी थे। हजारीबाग से उन्होंने अपनी जीवन शैली शुरू की थी। 1857 के विद्रोह में अपनी भूमिका निभाई थी। पुनः एक बार फिर हम सच्चिदानंद पांडे उर्फ सच्चू पांडे से बात करेंगे चतरा के इतिहास के बारे में, चूँकि हर वर्ष यहाँ ये आते हैं और जो शहीद स्मारक है यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सच्चू जी,
हजारीबाग से चले थे, चतरा हम लोग पहुँच चुके हैं। क्या इतिहास यहाँ रहा है? ये शहीद जयमंगल पांडे और नादिर अली शाह की शहादत की धरती है ये चतरा। और आप जो ये पूरा तालाब आप देखे होंगे, इसमें शहीद जयमंगल पांडे और नादिर अली के साथ 150 सैनिकों को फांसी की सूली पे यहाँ लटका दिया गया था। और इसके थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो वहाँ 56 सैनिक को, जो अंग्रेजी सैनिक है, वहाँ पर मुठभेड़ है, उसका मुठभेड़ ग्राउंडेड नाम है उसका, वहाँ मुठभेड़ हुआ था। यहाँ भी लोग मुठभेड़ किए थे पकड़ाने के बाद भी, जिसमें 56 शहीद हुए, जिसमें 10 सिख शहीद थे और 46 जो अंग्रेज सैनिक थे, उनका भी कब्र आगे बना हुआ है। और जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हर बरस लगेंगे मेले वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो पहले 2 से 4 अक्टूबर तक हमेशा यहाँ पे मेला लगता था। 2 से 4 तक प्रशासन हमेशा मेला लगाती थी, चतरा के लोग आते थे, बाहर से लोग आते थे। धीरे धीरे यह जो है सो समाप्त हो गया। अब ओनली फॉर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के दिन सारा कर्म पूरा किया जाता है, जो कि 4 अक्टूबर को शहीद हुए, 4 अक्टूबर को कोई कार्यक्रम नहीं होता। तो हम लोग वंशज होने के नाते प्रत्येक वर्ष यहाँ 4 अक्टूबर को आते हैं। यहाँ के उपायुक्त को भी हम लोग निमंत्रण करते हैं, यहाँ के लोगों को हम लोग आके जागृत करके, और हर बार कार्यक्रम करते हैं कि यही धरती है जहाँ से इतनी बड़ी आज़ादी की लड़ाई लड़ी। और अगर उस समय ये यहाँ से चतरा से अगर ये लोग दूसरे बाबू वीर कुंवर सिंह तक कूच कर जाते तो निश्चित 1857 में ही हमारा विद्रोह समाप्ति भी हो जाता, और लगता है कि उस समय ही हमारा देश आज़ाद हो जाता। बहुत सारे तथ्यों पे से पर्दा उठना शुरू हुआ है। सच्चिदानंद पांडे ने बताया कि वो इतिहास जो रहा था, जो हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने सुना, जो हमने साक्ष्य में देखा, ये स्तरी कहता है कि ये इतिहास है। चतरा, हजारीबाग, झारखंड, चूँकि उसमें झारखंड नहीं हुआ करता था, एक बिहार हुआ करता था, तो कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को दिया है जो हमारे इतिहास को बुलंद करता है। ऐसे ही चतरा में एक हमारे इतिहासकार है प्रोफेसर इफ्तिखार आलम साहब, उनसे भी हम लोग जानेंगे इतिहास के बारे में, चूँकि उन्होंने बहुत शोध किया है शहीद जयमंगल पांडे, नादिर अली शाह के बारे में, तो उनसे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने विद्रोह मैदान भी देखा, जहाँ 1857 की लड़ाई में मारे गए अंग्रेज सिपाहियों का कब्र बना हुआ है। जब हम लोगों ने चतरा की जनता से भी जानना चाहा तो सभी ने कहा कि जिस जगह शहीदों को फांसी दी गई थी उन स्थल का जीर्णोद्धार होना चाहिए, ताकि देश के आज़ादी दिलाने वाले शहीद को सही में श्रद्धांजलि दी जा सके। कहता है कि साच जो है चीख चीख के यह कह रहा है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका ये जो स्थल है, ये बता रहा है कि हम 1857 के गवाह हैं। इसी स्थल पर लोग कहते हैं कि उस समय विद्रोह मैदान के नाम से ये जगह फेमस था, जहाँ पर 1857 की लड़ाई जो युद्ध हुई थी अंग्रेज और सिपाहियों के बीच में, ये वही स्थल है। यहाँ पर 56 सैनिकों को यहाँ कुआं में दफन कर दिया गया था, जिसमें रामगढ़ रेजिमेंट के भी कई सिख थे। उनके याद में यह कब्र बनाया गया है। यहाँ जो कब्र में लिखा गया है, इससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो उसका जितना ज़्यादा उदाहरण है। जयमंगल पांडे और नादिर अली के नेतृत्व में विद्रोह कर वीर कुंवर सिंह की सेना में मिलने के लिए आरा छपरा की ओर जा रहे थे। तो यहीं पर इसी फांसीहारी तालाब के पास अंग्रेज़ों ने उनकी सेना को, उनकी टुकड़ी को रोक लिया और भीषण लड़ाई हुई, जिसमें कुछ अंग्रेज भी मारे गए, लेकिन लगभग सभी जो भी विद्रोह करके आए थे उनके नेतृत्व में, जयमंगल पांडे और नादिर अली के नेतृत्व में, उन सभी को यहाँ पर जो मारे गए जिनको पकड़ लिया गया, उनको इसी फांसीहारी तालाब पर फांसी पर लटका कर, चारों बगल में पेड़ था, अब तो पेड़ नहीं रह गया, उसको पेड़ अभी भी दिख रहा है। आम का पेड़ हो गया, जैसे कि पीपल का पेड़ हो गया,
इसी पर उन लोगों को लटका दिया गया भय व्याप्त करने के लिए आम जनता में, कि ताकि कोई फिर से कोई विद्रोह ना कर सके। और इस कारण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि नादिर अली शाह का जो है हजारीबाग से अस्तित्व रहा और ये जयमंगल पांडे जी का। तो इस विषय में कुछ आप बता पाएंगे? जी हाँ, हम लोग पिछले करीब 10-15 सालों से देख रहे हैं कि हमारे सच्चू भाई सच्चिदानंद पांडे जी वहाँ से आ रहे हैं। जो हमारे यहाँ कॉलेज के प्रिंसिपल हुआ करते थे इफ्तिखार आलम, उन्होंने इस संबंध में काफ़ी रिसर्च किया है। तो उनके द्वारा भी कहा जाता था कि जयमंगल पांडे जो है हजारीबाग के खिरगांव के रहने वाले हैं। और सच्चू पांडे जी के अनुसार भी ये कहते हैं हमारे वंशज रहे हैं, तो दोनों मेल खाता है, तो शायद वो हजारीबाग के रहने वाले। यहाँ पर हमको जो जानकारी है 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था, रामगढ़ से जो सैनिक भागे हुए थे, तो यहीं पर अंग्रेज और रामगढ़ सैनिक के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें यहाँ पे 56 सैनिक, अंग्रेज सैनिक, जिनको एक कुआं में दफनाया गया था, जिसमें कुछ पदाधिकारी भी थे और कुछ सैनिक भी थे। आगे जयमंगल पांडे और नादिर अली को आगे में फांसी दिया गया था, जो फसियारी तालाब के नाम से जाना जाता है। चतरा जिला के प्रख्यात इतिहासकार सर चतरा कॉलेज के सेवानिवृत्त डॉक्टर प्रोफेसर इफ्तिखार आलम ने भी 1857 में हुए विद्रोह को लेकर काफ़ी शोध किए हैं। जब हम लोगों ने इनसे बात की तो कई रहस्यों से पर्दा इन्होंने उठाया और बताया कि जो अभी तक सही जयमंगल पांडे के साक्ष्य मिले हैं, उनसे यह प्रमाणित होता है कि जयमंगल पांडे हजारीबाग के ही रहने वाले थे। उनके इस लड़ाई में नादिर अली शाह, टिकैत उमराव सिंह, जमादार माधव सिंह, शेख भिखारी, ठाकुर विश्वनाथ शाही के साथ कई अन्य स्वतंत्रता सेनानी भी शामिल थे, जिन्होंने इस 1857 की लड़ाई में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। ईस्वी क्रांति भारतीय स्वतंत्रता का पहला समर है और इस समर में जयमंगल पांडे और नादिर अली खान की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रही है और चतरा से भी इनका जुड़ाव रहा है। अब इसके पूर्व में एक भ्रम ये रहता है मंगल पांडे के बारे में और जयमंगल पांडे के बारे में। मंगल पांडे बलिया बिहार के रहने वाले थे और उन्होंने 1857 की क्रांति में पहले ही बुगुल बुझा दिया था बंगाल के बैरकपुर में, जबकि उसकी निश्चित तिथि जो थी वो 29 मई को थी, लेकिन 21 मार्च को ही क्रांति का विस्फोट हो गया जब मेजर ह्यूसन की हत्या मंगल पांडे ने बंगाल के बैरकपुर में की छावनी में कर दिया था। तो वे मंगल पांडे बिहार के रहने वाले थे और ये जयमंगल पांडे हैं। तो जयमंगल पांडे और मंगल पांडे दोनों दो व्यक्ति हैं और दोनों के भ्रम को दूर करना है। मंगल पांडे और जयमंगल पांडे, जयमंगल पांडे हजारीबाग के खिरगांव के रहने वाले थे। इसके पीछे मेरा तर्क है, पहले तो कुछ इतिहासकार जो हैं इनको बताते थे कि ये भागलपुर के रहने वाले हैं। दूसरे जेसी झा ने कहा कि सारण छपरा के रहने वाले हैं, लेकिन हर जगह लोगों ने ये लिखा कि खिरगांव चंपा के रहने वाले थे। तो चंपा हमारे यहाँ बहिमर के पास से जब आगे जाते हैं तो चंपा पहुँचते हैं और नौकाडी भी है, तो नौकाडी का भी नाम मिलता है। साथ ही साथ मौजा ढेंगुरा है और वो कागजात जो हैं सुनील कुमार अधिवक्ता जो है सुनील पांडे, उन्होंने इस सब चीज़ की खोज की थी और खोज करने के बाद संग्रहित किया और जिसे आगे बढ़ाने के काम में सच्चिदानंद जी का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैंने उन कागजात को देखा तो जयमंगल पांडे के मूल पूर्वज जो थे वो शेरघाटी में इब्राहिमपुर है, इब्राहिमपुर के रहने वाले जो उस तत्कालीन गया जिला में था वहाँ के थे और वे वहाँ से आकर के पांडे टोला खिरगांव हजारीबाग में बस गए थे और यहीं रहने लगे थे। इसका प्रमाण ये है कि जो इनके पास कागजात हैं 1984 में एक टाइटल सूट भी हुआ था, तो उस टाइटल सूट में भी जो प्रसाद पांडे के वंशज में से हैं कमल पांडे हैं, तो कमल पांडे और उनके नीचे की पीढ़ी वालों ने कन्फेस किया था कि हम लोग जयमंगल पांडे के वंशज हैं और ये हम लोग का मुकदमा चल रहा है। तो जयमंगल पांडे का जन्म खिरगांव में होने के पीछे उसके कागजात हैं
और वो कागजात में इनका लड़का पुनीत पांडे थे और पुनीत पांडे भी पुलिस की नौकरी में थे। तो जयमंगल पांडे का जन्म 1793 ईस्वी में हजारीबाग जिले के खीरगांव के परगना चंपा मौजा ढेंगुरा में ये हुए थे। तो खीरगांव के रहने वाले ये थे। इनके सारे पेपर्स जो हैं वो यही बताते हैं खीरगांव के रहने वाले। जबकि डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार ने एक पुस्तक की रचना की है जिसका नाम है म्यूटनी एंड म्यूटेनियस रिबेलियंस इन झारखंड। तो झारखंड में इस किताब में पेज नंबर 135 पर वो कहते हैं कि ये अर्जुन पांडे के पुत्र थे और ये रहने वाले भागलपुर के थे। आगे पेज नंबर 165 पर वही राइटर ये कह रहे हैं कि जयमंगल पांडे वो खीरगांव के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम अर्जुन पांडे था और ये महापात्र ब्राह्मण थे और हजारीबाग के नेबरहुड में इनकी पैतृक जमीन मौरूसी ज़मीन थी। तब ये कॉन्ट्राडिक्शन लगता है कि जो इतिहासकार एक जगह कह रहा है कि भागलपुर के, दूसरे इतिहासकार की मैं बात करता हूँ ये जेसी झा पटना यूनिवर्सिटी के हेड थे हिस्ट्री के, और उन्होंने अपना एक पेपर पढ़ा था 1982 ईस्वी में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में मैं भी गया था क्योंकि मैं लाइफ मेंबर हूँ इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का। तो मैं जब वहाँ पर गया था तो उन्होंने अपने पेपर में कहा था कि ये छपरा के रहने वाले हैं। तो असल ये छपरा नहीं, ये हजारीबाग के रहने वाले हैं। इस पर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया था जब सुनील कुमार अधिवक्ता ने अपने प्रपत्र को विनोबा भावे विश्वविद्यालय में दिखलाया था। उस समय तत्कालीन कुलपति जो थे वो MP सिंह थे। उस समय सिद्धू कानून यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के हेड RB सिंह जो थे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री के हेड, और हिस्ट्री के सारे शिक्षक जो थे उपस्थित थे, बहुत सारे विद्यार्थी। उस समय इन्होंने अपने पत्रों को रखा था उनके सामने में, कुलपति के सामने। तो उन्होंने कहा था कि इस पर में शोध कराएंगे। 2006 की बात है। 2008 में विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में स्नातकोत्तर इतिहास विभाग में मैं हेड था। उस समय माननीय सांसद भुवनेश्वर मेहता ने एक आयोजन किया था हजारीबाग टाउन हॉल में, और उसमें था आज़ादी के 185वीं वर्षगांठ के अवसर पर वो कार्यक्रम हुआ था। उसमें एक छोटी सी पुस्तिका भी निकाली गई थी, उसमें मेरा लेख भी था और मैंने प्रमाणित करने का प्रयास किया था। और अभी भी मैं अडिग हूँ कि ये हजारीबाग के रहने वाले थे, उसका प्रमाण अभी मौजूद है। सर, जो प्रमाण जो प्राप्त हो रहा है, जो साक्ष्य हमें मिल रहे हैं, इससे तो हम ये कह सकते हैं कि शहीद जयमंगल पांडे का रिश्ता हजारीबाग चतरा से एकदम रहा है। बिल्कुल एक रहा ही रहा है, और ये कन्फर्म कर रहे हैं क्योंकि जैसे जो गलतियां जो और इतिहासकारों ने की है, हम तो मैं पॉइंट आउट भी कर रहे हैं ना कि कुंजल पांडे के बारे में जैसे जेसी झा ने लिखा 1982 के इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में जो पढ़ा था कुरुक्षेत्र में, उसमें लिखा कुंजल पांडे। और कुंजल पांडे जो हैं वो ये अर्जुन पांडे के पुत्र हैं, और बड़े पुत्र का नाम कुंजल पांडे है, हंसा पांडे है, और जयमंगल पांडे छोटे पुत्र हैं। तो वो गलती तो वहाँ पर हुई। और डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार ने म्यूटेनियस एंड रिबेल इन छोटापुर जो है, इसमें भी इसने जो गलती की है, दो जगह दो तरह की बात कर रहा है। एक इतिहासकार कहता है कि भागलपुर के रहने वाले थे और छुट्टी में गए थे, और आने के बाद में ये क्रांति ने बिल्कुल बजा दिया और वे शामिल हो गए जा रहे थे भोजपुर आरा को। तो वो वही है। दूसरे पेज पर 165 नंबर जो पेज नंबर है उसकी पुस्तक का, उसे बताते हैं कि अर्जुन पांडे के पुत्र थे जो महापात्र ब्राह्मण थे, खीरगांव के रहने वाले हैं, और इनकी पैतृक जमीन यानी पैटर्नल प्रॉपर्टी हजारीबाग के नेबरहुड में है। तो कंट्राडिक्शन देख रहे हैं ना कि एक ही इतिहासकार दो तरह की बात कैसे भविष्य में अगर जरूरत पड़े कि जो आपने रीड किया, आपने जो बताया है कि ये साक्ष्य और इतिहास जो आपने बताया है कि जरूरत पड़े कि जयमंगल पांडे को बताना हो हजारीबाग में, तो उसमें आपका क्या भूमिका होगा? मेरी भूमिका रहेगी, जिस घड़ी आप कहेंगे मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, मुझसे जो पूछना होगा मैं साक्ष्य उनको दूँगा। पुस्तक है, किताबें हैं, इनके घर में जो गए हैं, इनके कागजात हैं, मुकदमा जो लड़े हैं, इन लोग ट्रायल जो हुआ था उसमें जो कन्फर्मेशन है और जो कन्फेशन है, वो सारी चीज़ें मौजूद है ना। हमने आपको कहा था कि हम इतिहास के बारे में जानने के लिए आज निकले हैं। शहीद जयमंगल पांडे का जो साक्ष्य में मिल रहा है कि वो हजारीबाग के रहने वाले थे, 1857 में सिपाही विद्रोह के नायक रहे हैं,
और जैसा मैंने अंत में कहा था कि चतरा कॉलेज के जो इतिहासकार प्रोफेसर रहे हैं, प्रोफेसर इफ्तिकार आलम साहब से, उनसे बात करेंगे हम लोग, उनसे जानेंगे हम लोग। और जैसा कि इन्होंने बताया हमें अभी शहीद जयमंगल पांडे के बारे में, नादिर अली शाह के बारे में और कई से इतिहास के बारे में बताया, जो परत दर इतिहास हमारे सामने आता रहा है। सिटी न्यूज़ लगातार कई ऐसे कार्यक्रम लेकर आपके बीच आता रहा है जो कई इतिहास को आपसे रूबरू कराता है, और आगे भी कई ऐसे कार्यक्रम लेके आता रहेगा जिसमें इतिहास भी होगा, कुछ रहस्य भी होंगे, कई रोमांचक भी होगा। सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ मैं आशीष सिन्हा, सिटी न्यूज़ हजारीबाग। आज जिन बातों को हम लोगों ने आपके बीच लेकर आए हैं, जिन इतिहास को हम लोग ने कभी किताबों में पढ़ा था, आज उन इतिहास को आपके बीच प्रस्तुत किए हैं। सिटी न्यूज़ ये दावा नहीं करता कि 1857 की लड़ाई में अग्रिम भूमिका निभाने वाले शहीद सूबेदार जयमंगल पांडे हजारीबाग के थे, परंतु जो साक्ष्य में मिले, जिन बातों से हम लोगों को रूबरू करवाया गया, उनसे यह प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं शहीद सूबेदार जयमंगल पांडे हजारीबाग खिरगांव मोहल्ला के पांडेटोला के रहने वाले थे। अगर इन बातों में सच्चाई है तो हम सभी को आगे आकर 1857 की लड़ाई में अग्रिम भूमिका निभाने वाले शहीद सूबेदार जयमंगल पांडे को आज के समय में मान सम्मान दिलवाना होगा, ताकि जिस तरह से स्वतंत्रता की लड़ाई में अन शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी है और जिस तरह से उनका नाम देश के पन्नों में अंकित है, उसी तरह शहीद सूबेदार जयमंगल पांडे का भी नाम अंकित किया जाए, ताकि आने वाले समय में हमारी पीढ़ी भी उनके बारे में जान सके और कह सके कि हमारा हजारीबाग भी स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना अहम योगदान दिया है।